नमस्कार। आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं, लास्ट वीडियो जो था उसी का रेफरेंस लेके आज हम इसे देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि योगः चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त वृत्तियों को हमने देखा था। उसी को थोड़ा इन डिटेल आज हम देखेंगे कि जो चित्त की वृत्तियां होती हैं वो किस तरीके से निर्माण होती है। तो उसका जो प्रभाव होता है सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के ऊपर उसका प्रभाव होता है। और वो प्रभाव कैसे होता है इसको हम थोड़ा देखेंगे। उस प्रभाव से मन की जो, चित्त की जो अलग अलग भूमिका है उसमें 5 विशेष भूमिका कही गई है। उसमें मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 मन की भूमिका है, चित्त की भूमिका है, उसको हम समझ लेंगे। तो उसका जो हमारे त्रिगुणों के साथ किस तरीके से रिलेशन है इसको आज हम यहाँ समझेंगे। जो मन की मूढ़ अवस्था होती है, चित्त की जो मूढ़ अवस्था होती है उसमें तमस प्रभावशाली होता है, वो प्रभाव, उसमें प्रभाव ज्यादा होता है। और उसमें चित्त का संभ्रम अवस्था, जड़त्व अवस्था इसमें देखी जा सकती है। तो इस तरीके से वो अकार्यक्षम होता है और वो ड्राउजीनेस, डलनेस जिसे हम कहते हैं, उसमें प्रधानता होती है। किसी चीज को न करना ये इसमें हो जाता है। फिर आगे चलकर चित्त थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें रजस्ता आ जाती है, थोड़ी मात्रा में रजस्ता आ जाती है। उससे मन की क्षिप्त अवस्था कहती है, जिसमें मन थोड़ा बिखरा बिखरा रहता है। उसमें तमस का प्रभाव थोड़ा कम होता है और रजस थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन ये जो रजस होता है वो प्रभावशाली होने की वजह से एक्टिवनेस होता है, कुछ कृति होती है, कुछ काम होता है, लेकिन उसका जो मूल मेन हेतु जो होता है वो भोग प्रदान होता है। जड़त्व को छोड़कर वो उपभोग प्रदान होता है और उस उपभोग की वृत्ति यहाँ ज्यादा प्रभावित हो जाती है इस क्षिप्त अवस्था में। उसके बाद चित्त जो है वो अगली अवस्था में जाता है जिसे विक्षिप्त कहा जाता है। इसमें तमस थोड़ा और कम हो जाता है, रजस की तो यहाँ प्रधानता है, लेकिन सत्व गुण थोड़ा यहाँ बढ़ने लगता है। और उसमें जो उसका विकास होता है उसमें कुछ स्थिरता आने लगती है, विषयों के प्रति जो एकाग्रता होनी है वो आने लगती है इस विक्षिप्त अवस्था में, जिसे एकत्रीकरण कहा जाता है। उसके बाद मन की जो 5वीं अवस्था है इसे एकाग्रता कहते हैं, एक लक्ष्यता कहते हैं, जिसमें रजस कम हो जाता है, तमस थोड़ी मात्रा में होता है, लेकिन यहाँ सत्व का प्रभाव थोड़ा ज्यादा होता है, सात्विकता जो है उसमें ज्यादा बढ़ती है। जो हमारा भोग जीवन है या जिसे हम प्लेजर कहते हैं, हंसी, उस चीज को यहाँ कम होने लगता है और मन एकाग्र होने लगता है, शुद्ध होने लगता है, और उसे ही संप्रज्ञता समाधि की ओर जाना ऐसा कहा जाता है। तो इस एकाग्र स्थिति में मन संप्रज्ञता समाधि की तरफ चलने लगता है। उसके बाद मन और विकसित हो जाता है और सत्व गुण और ज्यादा प्रबल होता है, उसमें से तमस और रजस जो है वो निकल जाता है। और उसके बाद मन की जो अलग एक अवस्था निर्माण होती है जिसे निरुद्ध अवस्था कहते हैं, जो चित्त की 5वीं अवस्था है। इसमें पूर्णतः नियंत्रण होता है, एकाग्रता होती है। चित्त जो होता है वो मन की जो विकसित अवस्था है उसमें पहुंच जाता है। उसमें उसका जो सत्व का प्रभाव है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। और उसके बाद ये आगे चलकर गुणातीत होने लगता है ना। इसका मतलब यहाँ सत्व नहीं है, रजस नहीं है, तमस भी नहीं है, ऐसा जो मन बन जाता है, चित्त बन जाता है, वही जो निरोध अवस्था के लिए, निरोध करने के लिए प्रभावित हो जाता है। तो ऐसा ही त्रिगुणातीत होने के लिए ये एक महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है जिसे निरुद्ध अवस्था कहते हैं। तो ये 5 प्रमुख अवस्था है, क्षिप्त, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र एंड निरुद्ध। ये 5 अवस्थाओं में चित्त आगे आगे विकसित हो जाता है और वो अंतिम निरुद्ध अवस्था में आता है जिसे निरोध हो जाता है, जैसे हम लास्ट वीडियो में इसके बारे में हमने देखा था। अभी इसी विषय को थोड़ा अलग तरीके से जब हम समझेंगे तो ये जो तीनों गुणों का विश्लेषण जो है वो हम थोड़ा यहाँ हम करना चाहते हैं कि वो एक महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि देखिए, जब हमारे जीवन में तमस ज्यादा होता है
तो हम एकाग्र नहीं हो पाते हैं, हमारा मन में बहुत सारी निगेटिविटी आ जाती है, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो उस डिप्रेशन को, नकारात्मक प्रभाव को कम करके सकारात्मक प्रभाव को हमें बढ़ाना है, उसे अधिक महत्व देना है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो आसन, प्राणायाम, इन चीजों को हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। हठ योग की अलग अलग कुछ प्रक्रिया है, उसको हमें प्रैक्टिस करना है। उसका परिणाम हमारे शरीर में जो पड़ा हुआ तमस है वो हट जाएगा। और उस तमस को हटाने के लिए और क्या कर सकते हैं? तो शारीरिक श्रम जिसे कहा जाता है वो हमें करना है, जिसे हम सेवा भी कह सकते हैं। इस सेवा भाव से जब हम काम करने लगते हैं तो उसकी जो शक्ति है उससे हमारे जीवन का तमस जो है वो निकलने लगता है। उसके बाद हमारे दूसरा जो रजस्ता है, रजस्ता इसका मतलब करना, एक्टिवनेस होता है। लेकिन जो एक्टिव होता है वो एक्टिवनेस क्या होता है? चित्त को एकाग्र नहीं कराता, वो शांत नहीं बैठाता, वो बार बार कुछ ना कुछ चीजों को करता ही रहता है। तो हमें क्या करना है? उस वक्त आसनों को बिल्कुल धीरे धीरे तरीके से करना है, हठ योग की कुछ प्रक्रिया करनी है। और उसके बाद महत्वपूर्ण बात क्या होगी? तो हमें कुछ भक्तिपूर्ण और जप जाप आदि जो भक्ति योग की जो साधन है उसको हमें अभ्यास करना है, जिससे मेरा रजस जो है वो कम हो जाएगा। रजस में क्या होता है कि मानसिक कष्ट है, संस्कार है, अलग अलग संस्कार है, वासना है, जीवन की अलग अलग समस्याएं हैं, उनको हमें हटाना होता है। और वो कैसे कम हो जाएंगे? तो भक्ति से, जप से ये कम हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, भक्ति और जप से हमें सिर्फ उसको हटाना, ये सिर्फ रजस को हटाना नहीं है, लेकिन मेरे आध्यात्मिक जीवन विकसित होने के लिए भी उसकी जरूरी है जप और जाप की। उसके बाद जो सात्विकता होती है वो हमारे जीवन में आ जाती है और सत्व गुण यहाँ प्रबल होने लगता है। तो वो सत्व गुण जो प्रबल होने लगता है उसको बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बीच बीच में तमस है, रजस है, वो ऊपर आने लगता है। उस वक्त हमें धारणा और ध्यान को अधिक दृढ़ता से करना है और उससे हमारे जीवन में जो तमस है वो हटने लगेगा। उसके लिए जो उपाय कहे गए हैं, धारणा है, ध्यान है, अलग अलग आध्यात्मिक पुस्तक जो है उसको हमें पढ़ना है, उसका परिणाम हमारे मन के ऊपर होगा। साथ ही साथ हम आहार और विहार को भी देख सकते हैं। हमारा आहार जितना अच्छा होगा, सात्विक होगा, उसका परिणाम हमारी सात्विकता बढ़ने में होगा। तो इस तरीके से हम इस विषय को देख सकते हैं कि मेरे जीवन में ये जो 5 अवस्था है, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र, निरुद्ध, तो ये स्थिति लाने के लिए मेरे जो तीनों जो गुण हैं, त्रिगुण हैं, उनको मुझे समझना है और उनको हमें हमारे कंट्रोल में लाना है। तो इसके लिए आज हमने देखा कि सत्व गुण कैसे प्रबल होगा, रजस गुण और तामसिक गुण कैसे कम होगा। इस तरीके से जैसे हम अभ्यास करने लगेंगे वैसे ही आगे चलकर हमारी वृत्तियां स्थिर हो जाएंगी और हमारा जीवन जो है उस एकाग्रता की तरफ चलेगा। और इसे हम आगे सूत्रों में पतंजलि क्या कहते हैं ये भी आगे हम चलकर देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद।